उसे पीठ के पीछे गोली लगी। गोली सीधे उसके दिल को चीरती हुई निकल गई, लेकिन उसी पल समय अचानक रुक गया। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। ये सब आखिर हो कैसे सकता है? तभी एक काले कपड़ों में आदमी अजीब ढंग से उसके पास आया। धीरे धीरे उसने अपनी टोपी उतारी और बोला, वह मृत्यु का देवता यमदूत है। वह मर चुकी है और वह उसे अपने साथ ले जाने आया है। इतनी अजीब और बेवजह मौत, आखिर ये काली बंदूक किसने चलाई? औरत यमदूत से गिड़गिड़ाई कि उसे बता दे उसका कातिल कौन है। लेकिन चाहे वह देख भी सकता हो, यमदूत नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर भी उसने औरत को 15 सेकंड का वक्त दिया ताकि वह सच्चाई जान सके। वह समय को कभी भी शुरू या रोक सकता था, लेकिन मौत के नतीजे को बदल नहीं सकता था। मगर कातिल का चेहरा देख लेना औरत की योजना का बस पहला कदम था। इसलिए उसने बिना देर किए चिल्लाकर कहा, शुरू करो। अत्यधिक दर्द इंसान को बेहोश कर देता है, लेकिन इस बार यमदूत ने तय किया कि वह उसे होश और दर्द दोनों का एहसास देगा। दिल में यमदूत को हजारों बार कोसते हुए भी औरत ने दांत भींचे और बिना हिचक फिर से कहा, शुरू करो। इस बार उसने दर्द को किसी तरह सहा और तुरंत मुड़कर पीछे देखा। आखिरकार उसे कातिल का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मरीज की बेटी आबाओ थी। लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसके दिल में गहरा अपराध बोध था। वह आबाओ की माँ की फार्मासिस्ट थी और उसने उसे मानसिक बीमारियों की दवाएं लिखने में मदद की थी। किसे पता था कि कुछ ही समय बाद आबाओ की माँ फिर भी कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेगी। औरत को अंदाजा हो गया, आबाओ ने जरूर यह सब